भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 10 मई 2025। रिवाइज डेट है 14/12/1967। मीठे बच्चे, बाबा यह भी समझाते हैं, कपड़े आदि कुछ भी चाहिए तो शिव बाबा के यज्ञ से लो, और कोई से लेंगे तो वह याद आएगा, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। इसमें लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। जब भी किसी को समझाते हैं तो यह समझाना है कि अज्ञान और अंधश्रद्धा युक्त भक्ति मार्ग डूबन है। कितना हंगामा है। ज्ञान में तो चुप रहना है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कर्म करते भी अपने को आत्मा समझ और अपने धाम को याद करना है। अंत में और कोई भी याद ना रहे। समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए। समझाने वाले कच्चे होंगे तो वो भी प्रजा बनेंगे, पक्के होंगे तो वो भी राजा बनेंगे। अनुभव सब बच्चों ने सुनाया है। कहेंगे कि यही तब दुबन में थे, बाकी चोटी जाकर रही थी। अभी तुमको तो ब्राह्मण बन सबको डुबन से निकालना है। धीरे धीरे करते डूबे हैं, निकल तो झट सकते हैं। डूबने में आधा कल्प और निकालने में 1 जन्म लगता है। बच्चे समझते हैं कि कितना सहज निकलना होता है, टाइम नहीं लगता। निकलने में 1 सेकंड समर्थ है ना। डरना व मूंझना नहीं है। बहुत सहनशील चाहिए। बाबा बहुतों को देखते हैं, मूड बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। मूड बिगड़ने वाले कभी सुधरते नहीं हैं। थोड़ी थोड़ी बात पर फंक हो जाते हैं। फिर तो सुधारना भी मुश्किल हो जाता है। फिर पद भी कम हो जाता है। नहीं तो बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। समझते हैं कि बाप के बने हैं। वो ही बाप, टीचर, गुरु और टीचर है। तीनों की मदद से हमको पार जाना है। तीनों की शक्ति एक में ही आ जाती है। तुम जानते हो कि बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर पद के लिए पुरुषार्थ करना है। यहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं, इसकी खुशी बहुत होनी चाहिए। बाबा भी रोज कहते हैं कि बच्चों, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। तुम्हारी कमाई बहुत ऊंची है। ऊंचे ते ऊंच भगवान, ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा सौदागर। इसलिए प्रदर्शनी में भी पहले पहले यह बताओ कि बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, जिससे पवित्र बन वर्षा पालेंगे। इतनी सहज बात भी पता नहीं कि क्यों नहीं समझते। नहीं तो समझाना बहुत सहज है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते। ब्रह्मांड भी बेहद ही है ना। समझाने समय चेहरे में खुशी होनी चाहिए। बाप जो ज्ञान सुनाते हैं, बाप अच्छी रीति जानते हैं। ब्राह्मण बच्चे यह भी जानते हैं, पवित्र भल रहते हैं, परंतु ज्ञान का नशा नहीं है। जो मिला सो अच्छा। यह तो कल्प कल्प की बाजी है। बच्चों को खुद खुशी भी रहती है। कलकत्ते में भी अच्छे अच्छे बच्चे हैं, अच्छे ही मददगार भी रहते हैं। अपने को मददगार बच्चे ही जानते हैं कि हम क्या करते हैं। जिनको करते हैं वो जाने कि कौन क्या मदद करते हैं। सबको मालूम नहीं पड़ सकता। देने वाले भी खुश होते हैं कि हम देते नहीं किंतु लेते हैं। सर्विस में बिजी रहने से खुशी रहती है। बाबा को समाचार तो देते हैं ना। जहाँ कम सर्विस इतना लाभ नहीं निकलता तो समझाया जाता है कि ऐसे ऐसे करो। छोटी दुकान नहीं, पहले छोटी दुकान फिर बड़ी बनती है। सेल्समैन का समाचार जाता है, कौन अच्छी बिक्री करते हैं। पहले पहले जो दुकान में चढ़ते हैं तो पहले हल्का काम सफाई आदि करने का जोर देते हैं। जो अच्छी बिक्री करते होंगे, धंधा चलाते होंगे,
इनका समाचार सेठ के पास जाएगा। यहाँ भी ऐसे है कि करने वालों का नाम होता है, स्टूडेंट फिर मेजर भागीदार सेठ बनेंगे। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार है। इसमें जितनी कमाई है और इतनी किस्में भी नहीं हैं। तुम जानते हो कि जो अच्छी सर्विस करते हैं उनकी कमाई भी वैसे ही अच्छी होती है। सर्विस करने वाले को बाप भी प्यार करते हैं। जो कुछ भी नहीं करते उनका नाम भी दिल पर नहीं रहता। नाम वाला करना चाहिए बच्चों को। हैंड्स की डिमांड बहुत है, सर्विस करने वाले कम हैं। दिल पसंद नहीं है, इसलिए अब क्लास भी कोचिंग लिए निकालते हैं। सो भी बहुत संभाल रखनी पड़ती है। आज की दुनिया में गुंडेबाजी भी कितनी है। बच्चों की संभाल बहुत चाहिए, खुशी में रहना चाहिए। यह तो सब समझते हैं कि हम नई दुनिया में जाते हैं। दुनिया बदलती है, बच्चों को ही मालूम पड़ता है। दुनिया तो बदलती है, परंतु हम क्या पद पाएंगे, इसके लिए कोशिश की जाती है। हम अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो कल्प कल्प अच्छा पद मिलेगा। समझते हैं कि नई दुनिया में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद मिलता है। पुरुषार्थ न होने से पद कम। समझ में आता है कि सतयुग में रावण है नहीं, इसलिए वहाँ सुख है। परंतु नंबरवार मर्तबे की फीलिंग तो आवेगी ना। पद बिगड़ राजधानी नहीं चलती। ऊंच मर्तबे से ही खुशी होती है, आमदनी भी अच्छी होती है। होशियार बहुत अच्छी है, हर बात में फीलिंग तो रहती है ना। सुख की भी अच्छी फीलिंग आएगी, दुख की भी फीलिंग आती है। बाप तो कहेंगे कि पुरुषार्थ करो, ऊंच पद पाओ तो खुशी की फीलिंग रहेगी। बाकी यह ड्रामा तो पहले से ही बना हुआ है। बाप कहते हैं कि तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया याद करने के लिए। अपनी जांच करो कि बुद्धि का योग बाप के साथ है। बाप का नाम रूप देश काल भी समझाया। तुमको ज्ञान नेत्र मिला है। यहाँ तुम जैसे देखते नहीं हो, अशरीरी हो जाना है। भल बाबा की तरफ देखो, परंतु याद करना है बाप को। बाप भी तुम बच्चों को ही देखते हैं। बाप की याद को भूलना नहीं है। बाप ऊंच पद पाने के लिए समझाते हैं। ऐसे न हो कि बुद्धि बैठे बैठे कहीं और चली जाए। बाप समझ सकते हैं कि ऐसे होते हैं। बाहर का सब याद रहता है। बाप ने समझाया है कि अपने को आत्मा समझो। उस डायरेक्शन पर कम चलते हैं, चलने से फायदा भी होगा। डायरी रखना बहुत जरूरी है। देखना है कि यज्ञ की सर्विस कितनी की है, तो आप ही लज्जा आवेगी कि हमने तो 2 घंटा भी सर्विस नहीं की। यह भी तो गवर्नमेंट है ना। उस गवर्नमेंट की 8 घंटा सर्विस करते हैं, यहाँ हम कितनी सर्विस करते हैं, लिखने से दिखा सकते हैं। बाबा भी आफरीन देंगे। सर्विस नहीं करते तो मुफ्त में कर्जा चढ़ाते हैं। पद कम हो जाता है, फिर वो कर्जा देना पड़ता है। यज्ञ में सर्विस नहीं की तो दासी बनना पड़ेगा। चार्ट रखना हर हालत में अच्छा होता है, तो दिल खाएगी कि हम कितना वेस्ट टाइम करते हैं। बाबा तो युक्तियाँ बताते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करो। बाप भी रात दिन ख्यालात चलाते रहते हैं। बड़े बड़े सेंटर खोलो, छोटे नहीं। हिम्मत बच्चों की और मदद बाप की। यह है राजस्व अश्वमेध यज्ञ। सर्विस का शौक सबको होता है, तो बहुत सर्विस करेंगे, उनका ही नाम होगा। बाप समझाते हैं कि स्टूडेंट तो हो ही। रजिस्टर रखने से तुमको अपना मालूम पड़ जाएगा कि हम कितना वेस्ट टाइम करते हैं। डायरी में नोट करने से बहुत पता पड़ेगा। अपनी उन्नति करनी चाहिए। डायरी शो करेगी, क्योंकि यह तो यज्ञ है ना। बहुत बच्चे हैं जो पूरा समझते नहीं हैं। बाप तो चाहेगा ना
यह बच्ची ऊंच पद पाए, टीचर तो कहेंगे ना कि बहुत पास हो। यह तो ड्रामा में पहले से ही नोंद है। अपनी चार्ट से पता पड़ेगा कि हम सारा दिन क्या करते हैं। यह ख्याल में आना चाहिए कि हमने शुरू में दिया है, वो तो भविष्य का हो गया। अभी क्या करते हैं? दिया सो खाते रहते हो ना, फिर तो वो सब खत्म हो जाएगा। हिसाब भी है, ऐसे ना समझे कि बाबा ने बताया नहीं। इसलिए बच्चों को चार्ट रखना बहुत ज़रूरी है। जांच करनी है। बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं। पहले पहले तो नज़दीक में यह सुनते हैं, सुनाते तुमको है। यह भी सुनते हैं। बाबा डायरेक्ट हमको कैसे सुनाएंगे? तुमको सुनाएंगे तो हम भी सुनेंगे। हम अकेले को कैसे सुनाएंगे? दूसरे को सुनावे तो तब तो हम भी सुने ना। बच्चे जानते हैं दिन प्रतिदिन भक्ति वृद्धि को पाती रहती है, तो सतो प्रधान से सतो रजो तमो में गिरते आते हैं। अव्यभिचारी भक्ति से व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। अभी तुम एक बाप से ही सुनते हो, यह है अव्यभिचारी। बाप आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। 84 जन्मों का हिसाब भी तुमको ही समझाया है। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वो ही पहले आएंगे। सारा मदार ही पुरुषार्थ पर है। पुरुषार्थ करके अच्छा जादूगर बनेंगे। नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। लौकिक बाप से भी वर्षा मिलता है तो पारलौकिक बाप से भी वर्षा मिलता है, बाकी लौकिक से नहीं। इनके द्वारा पारलौकिक से वर्षा मिलता है। यह भी पुरुषार्थी है ना। यह शिव बाबा का यज्ञ है। इसके ट्रस्टी भी होंगे ना। यह उनका तन सबसे जास्ती ट्रस्टी है। यह कहते हैं मैं फिर मम्मा को मुकर्रर करता हूँ। मम्मा नहीं है तो कोई को मुकर्रर करते हैं। दीदी मुकर्रर है, वह ट्रस्टी है। हर बात में पूछना है, नहीं तो कख का चोर 100 लाख का चोर हो जाता है। यज्ञ की कख की चोरी जैसे कि लाखों की हो गई। अंदर खाता तो है ना। हम बिगर पूछे यह काम करते हैं। बाप समझानी देते हैं, ऐसे काम नहीं करो, नहीं तो फिर पद भी ऐसे पाएंगे। बहुत सजा खानी पड़ेगी। यज्ञ के कायदे भी है ना। दुनिया में तो कोई भी कायदा कानून है नहीं। ईश्वरीय कायदे में न रहने से फिर पद भी कम हो जाता है। बाप सावधान करते रहते हैं, ईश्वरीय कायदे पर चलो। कोई पाई जमा करते हैं तो लाख हो जाता है, तो पाई चोरी का लाखों का हो जाता है। सब कायदे बाप समझा देते हैं। ईश्वर का राइट हैंड धर्मराज है। यह हिसाब किताब ऑटोमेटिकली चलता ही रहता है। जो जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भोगते हैं। ड्रामा में नोंद है। बाबा यह भी समझाते हैं, कपड़े आदि कुछ भी चाहिए तो शिव बाबा की यज्ञ से लो, और कोई से लेंगे तो वह याद आएंगे, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। इसमें लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। अभी हम वापस जा रहे हैं, बाकी थोड़ा समय है। ऐसे ना हो कहाँ दिल लग जाए और तकदीर बिगड़ जाए। आए तो हैं तकदीर बनाने, परंतु तकदीर पलटती है तो एकदम खत्म हो जाते हैं। कितने भट्टी में थे, फिर कितने चले गए। तकदीर को लकीर लगाए ना। समझाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारा समझाते समझाते गला ही घुट जाता है। मनुष्य जिस्मानी तीर्थ यात्रा आदि कितना करते हैं। अभी तुम तीर्थ यात्रा आदि पर थोड़े ही जाएंगे। जानते हो वह जिस्मानी यात्रा है, यह है रूहानी यात्रा। यह आत्मा की यात्रा है। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप इस योग अग्नि से कट जाएंगे। कोई भी मनुष्य मात्र यह यात्रा सिखला ना सके। बाप ही कहते हैं देह के सर्व संबंध को छोड़ अपने को आत्मा समझो। विचार चलती है, कोई आवे तो उनको कैसे समझाएं।
भारतवासियों को ही समझाना पड़ता है। सब थोड़ी ही ज्ञान उठाएंगे। 84 जन्म नहीं समझते तो समझो देवी देवता धर्म के नहीं हैं, दूसरे धर्म के होंगे। बाप ने अच्छी रीति समझाया है, जिसने जास्ती भक्ति की है वह ही जास्ती ज्ञान उठाएंगे। आगे चलकर तुमको सब अच्छे अच्छे प्रबंध आप ही मिलेंगी। कहेंगे हमारे घर में यह प्रदर्शनी आदि खोलो। करोड़पति पदमपति तुमको कहेंगे इस मकान में आप सर्विस करो। दिल होगी क्यों नहीं इस सेवा में पैसे लगाएं। ऐसा जब समय होगा तब बाबा नीचे उतरेंगे। बाकी यह तो जैसे और मनुष्य कैंची से काटते हैं, बाबा भी ऐसे करेंगे क्या? वह भी समय आएगा जबकि सब तुमको कहेंगे यह सब आपका है। उमंग से कहेंगे पहले तो गरीबों का ही होता है, उनका ले लेते। बाकी कोई पिछाड़ी में कहेंगे लाख लो, नहीं लेंगे, पैसे की दरकार ही नहीं, यह तुम घर में जाकर रखो, सिर्फ रहने का प्रबंध दो, आगे चल देखना क्या होता है। तुम कहेंगे मकान भी तुम्हारे नाम पर हो, हम सिर्फ सर्विस करते हैं। शिव बाबा शराफ है ना, पक्का यह भी सीखता रहता है। शिव बाबा कहते हैं हम लेकर क्या करेंगे? मैं अगर किसको चाहूँ तो तकदीर बनाऊँ, चाहूँ तो ना भी बनाऊँ। हमको इतना धन आदि तो चाहिए नहीं। ऐसे थोड़े ही सन्यासियों मिसल लेते ही रहेंगे। उन्हों के तो गद्दी पर बैठते हैं, फिर पैसे आदि का कितना झगड़ा होता है। बाप आते ही हैं सारी दुनिया से झगड़ा खत्म करने। रचता ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। अभी तुम बाप द्वारा जानते हो और पद पाते हो। ड्रामा में पार्ट ही उनका है और कोई सुना न सके, और कल्प पहले वाले जरूर आकर समझेंगे। राजधानी स्थापन की हुई है, सब जरूर आएंगे। थोड़ी भी बाप के महावाक्य सुने तो जरूर आ जाएंगे। आत्मा ने जो ज्ञान सुना है वह कब भूल नहीं सकती। ज्ञान का विनाश नहीं होता। सभी आएंगे, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। शांति धाम सुख धाम को याद करना है, बाकी दुख धाम को भूल जाना है। अच्छा, ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है स्वराज्याधिकारी भव। स्वयं को अशरीरी आत्मा अनुभव करते हो। इस शरीर द्वारा जो चाहे वह कर्म कराने वाली तुम शक्तिशाली आत्मा हो, ऐसे अनुभव करते हो। इस शरीर के मालिक कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाले इन कर्मेंद्रियों से जब चाहो तब न्यारे स्वरूप की स्थिति में स्थित हो सकते हो। अर्थात राजयोग की सिद्धि कर्मेंद्रियों के राजा बनने की शक्ति प्राप्त की है। राजा व मालिक कभी भी कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं हो सकता। तो चेक करो और मालिक बनो। ओम नमः शिवाय।